हफ्ते में सिर्फ एक बार इंसुलिन, क्या रोजाना इंसुलिन लगाने का दौर खत्म होने वाला है? आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। जरा तसव्वुर करें, अगर आपको डायबिटीज है, शुगर है और रोजाना इंसुलिन लगाते हैं सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम, तो अगर मैं आपसे कहूं कि अब एक ऐसी इंसुलिन आ चुकी है जो रोजाना नहीं बल्कि सिर्फ हफ्ते में एक बार लगानी पड़ती है, क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या पाकिस्तान में ये अवेलेबल है? किन मरीजों के लिए ये बेहतरीन इंतखाब है? आज की वीडियो में वीकली इंसुलिन के बारे में वो तमाम मालूमात आसान उर्दू में पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आसिफ रज़ादी। आई एम एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर। अगर आप सेहत से मुतालिक मुस्तनिद, जदीद और आसान ज़बान में मालूमात चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई मेडिकल अपडेट से सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इंसुलिन आखिर है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। इंसुलिन पैंक्रियाज बनाता है। ये वो हार्मोन है जो खून में मौजूद शुगर को जिस्म के खुलियों के अंदर पहुंचाता है ताकि वहां पे वो मेटाबोलाइज हो सके, तवानाई में तब्दील हो सके। जब इंसुलिन कम बने या सही तरीके से काम ना करे तो खून में शुगर बढ़ जाती है। इसलिए बाज़ मरीजों को इंसुलिन इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो रोजाना इंसुलिन का मसला, ज्यादातर मरीजों को रोजाना एक मरतबा इंसुलिन का इंजेक्शन जरूर लगाना पड़ता है या कई दफा, 2 से 3 दफा भी। इससे कई मुश्किलात पैदा होती हैं। इंजेक्शन बंदा भूल जाता है, सफर में दुश्वारी हो रही है, उठा के लेके नहीं जा सकते, इंजेक्शन लगाने का खौफ है, इलाज से उकताहट है, शुगर का खराब कंट्रोल होता है। यही वजह है कि साइंसदान एक ऐसी इंसुलिन बनाने की कोशिश कर रहे थे जो ज्यादा देर तक जिस्म में काम कर सके। तो वीकली इंसुलिन, बेसल इंसुलिन क्या है? ये एक नई किस्म है। इसे रोजाना नहीं बल्कि सिर्फ हफ्ते में एक दफा लगाया जाता है। जी हाँ, सबसे ज्यादा मशहूर दवा का नाम है इंसुलिन आइकोडेक्ट। इसे हफ्ते में सिर्फ एक मरतबा लगाया जाता है जबकि इसका असर पूरे हफ्ते जारी रहता है। ये इतनी देर कैसे काम करती है? ये इंसुलिन जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता स्लो रिलीज हो जाती है और ये एल्बम के साथ जुड़ जाती है, तवील अरसे तक मौजूद रहती है। तकरीबन एक हफ्ता इसकी हाइफ लाइफ है। इस वजह से सिर्फ एक इंजेक्शन पूरे हफ्ते के लिए काफी होता है। अब बात करते हैं कि किन मरीजों के लिए, खास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज वाले, बेसल डायबिटीज, वो मरीज जिन्हें रोजाना इंसुलिन दरकार है। जो लोग जो रोजाना इंजेक्शन भूल जाते हैं, मसरूफ अफराद होते हैं बहुत ज्यादा, डॉक्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बूढ़े मरीज, बार बार सफर करने वाले अफराद में ये बेहतरीन मुतबादिल साबित हो सकती है। क्या ये टाइप 1 शुगर में भी इस्तेमाल हो सकती है? इस पर भी रिसर्च हो रही है। कुछ रिसर्च के आर्टिकल्स हैं, इनका इस्तेमाल हर मरीज में नहीं किया जा सकता। इसलिए टाइप 1 शुगर के जो मरीज हैं वो अपने माहिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से जरूर मशवरा करें। क्या शुगर रोजाना इंसुलिन जितनी कंट्रोल रहती है? ऑनवर्ड्स बैनुल-अक़वामी क्लिनिकल ट्रायल में HbA1c में काफी कमी देखी गई है। बेसल इंसुलिन बाज मरीजों में नताइज इससे भी बेहतर रहते हैं। इसका मतलब क्या है? कम इंजेक्शन और तकरीबन वही बेहतरीन शुगर कंट्रोल। हाइपोग्लाइसीमिया का मसला वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप वीकली इंसुलिन लगाएंगे और अगर आप खाना नहीं खा रहे तो आपको हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा होगा। तो ऐसे रिसर्च आर्टिकल में ज़्यादातर मरीजों में शदीद हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा मौजूद रहा। लेकिन अगर खुराक, दूसरी शुगर, इंसुलिन या अद्वियात की मिकदार मुनासिब ना हो तो शुगर कम हो सकती है। यानी अगर शुगर की दवाई ज़्यादा ले ली तो उसके साथ में शुगर कम हो सकती है जब आपने लॉन्ग टर्म की इंसुलिन लगाई हुई है। साइड इफेक्ट्स मुमकिन इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द, सुर्खी, सूजन, वजन में मामूली इजाफा, शुगर बहुत कम हो जाना, हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा, एलर्जी, कुछ लोगों में इससे एलर्जी भी हो सकती है। अब बात करते हैं इंजेक्शन कैसे लगाएं। हफ्ते में एक मुकर्ररा दिन मुंतखब करें, मसलन हर इतवार या हर जुम्मे का दिन। पेट पर या रान पर या बाजू में इंजेक्शन लगाया जा सकता है। हर मरतबा जगह तब्दील करें। अगर इंजेक्शन भूल जाएं तो अगर मुकर्ररा दिन गुजर जाए तो जल्द अज जल्द अपने मालिज की हिदायत के मुताबिक खुराक ले लें। अपनी तरफ से 2 खुराकें इकट्ठी नहीं लेनी। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लग रही हैं तो अभी वीडियो को लाइक करें और लोगों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसी तमाम मुस्तनिद तिब्बी मालूमात आप तक पहुंचती रहे। अब बात करते हैं पाकिस्तान में ये दस्तयाब है कि नहीं। ये दवा मुख्तलिफ ममालिक में मंजूरी के मराहिल से गुजरी है और कई जगह दस्तयाब हो रही है। पाकिस्तान में दस्तयाबी वक्त के साथ साथ तब्दील हो सकती है, इसलिए कीप इन टच विद योर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट। किन मरीजों को एहतियात करनी चाहिए? हमला ख़वातीन, बच्चों, शदीद जिगर की बीमारी, शदीद गुर्दों की बीमारी, वो ऐसे मरीज जिनमें हाइपोग्लाइसीमिया बार बार होता है, शुगर की कमी हो जाती है, वो अपने माहिर डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ही इसको इस्तेमाल करेंगे। क्या मुस्तकबिल है इस दवाई का? माहिरीन का ख्याल है कि हफ्तेवार इंसुलिन मुस्तकबिल में लाखों मरीजों की जिंदगी आसान बना सकती है। इंजेक्शन कम लेने पड़ेंगे, बेहतर इलाज पर अमल, बेहतर शुगर कंट्रोल और मुमकिन तौर पर जिंदगी का बेहतर मयार। अहम पैगाम याद रखें, सिर्फ इंसुलिन बदलने से फ़ायदा नहीं होगा। खुराक, वर्जिश, वज़न में कमी, बाकायदा शुगर चेक करना और डॉक्टर के फॉलोअप भी इतने ही ज़रूरी हैं। सिर्फ ये अपने ऊपर रह के
आप इंजेक्शंस नहीं लगाते रहते। अगर आप चाहते हैं कि आपको शुगर की कंटिन्यूस नई दवाइयात, ग्लूकोज मॉनिटरिंग, इंसुलिन पंप, मसनूई लबलबा, आर्टिफिशियल पैंक्रियाज, ओजेम्पिक, मोंजोरो, मुस्तकबिल के ज़ियाबतीज़ के इलाज पर भी इस तरह की आसान उर्दू में तफसीली वीडियो बनाएं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं हूं डॉक्टर आसिफ रज़ा ज़ैदी, आई एम एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी, शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।